गुजरात के सूरत में दर्दनाक सड़क हादसा। फुटपाथ पर सोए मजदूरों को बेकाबू डंपर ने कुचला। हादसे में 15 मजदूरों की मौत। दर्दनाक हादसे में 3 लोग जख्मी। राजस्थान के बांसावाड़ा के रहने वाले थे मजदूर। गन्ने से भरा ट्रैक्टर और ट्रक आमने सामने आने से ड्राइवर ने कंट्रोल खोया। सूरत के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान। केंद्र की तरफ से मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 की मदद। सूरत सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा, सड़क हादसे में जान का नुकसान बेहद दुखद, घायलों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर नहर में पलटी। एक महिला की मौके पर मौत। 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर बस में सवार थे। नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक। कोर्ट ने 11 जनवरी को 4 सदस्यों की समिति बनाई थी। साथ ही अगले आदेश तक कानूनों पर रोक लगा दी थी। किसान नेताओं की सरकार के साथ होने वाली आज की बैठक टली। अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी बातचीत। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अगली बातचीत में समाधान निकलने की उम्मीद जताई। कहा, एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को लेकर हो रही बात। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। किसान यूनियन से कम्युनिस्टों को निकलने पर निकलेगा समाधान। कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते मसले का हल। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक में चढ़ूनी विवाद को खत्म करने पर बनी सहमति। सरकार से बातचीत में शामिल होंगे गुरनाम चढ़ूनी। बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की सफाई। कहा, निजी हैसियत से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। गुरनाम चढ़ूनी पर विपक्षी नेताओं से डील के आरोप को राकेश टिकैत ने बताया गलत। कहा, हमारा एजेंडा सिर्फ किसान और गांव। एनआईए के सामने नहीं पेश हुए बलदेव सिंह सिरसा और दीप सिद्धू। आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक में होगा इसका फैसला। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेताओं से मिले एडीएम सिटी और एसपी सिटी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर हुई बातचीत। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास करने से इनकार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार ने के 3 कृषि कानूनों पर जारी कर सकते हैं एक बुकलेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ करेंगे मैराथन बैठक। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दोपहर 11:30 बजे से मंथन करेंगे गृह मंत्री। अरुणाचल से सटे क्षेत्र में चीन की निर्माण की रिपोर्ट पर पी चिदम्बरम का निशाना। पूछा, क्या चीन को फिर क्लीन चिट देगी सरकार? अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर चीन के गांव बसाने की रिपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, हमने भी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, एलएसी के हालात पर सरकार की लगातार नजर है। सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया गया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होंगे राफेल विमान। राजपथ पर दिखेगी राफेल की ताकत। राफेल विमान वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में कलाबाजी करते नजर आएंगे। कुल 42 विमान परेड में शामिल होंगे। नेताजी की जयंती पर भारत सरकार का फैसला। अब 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने ऐलान किया। बजट सत्र से पहले निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज भी करेंगी शक्ति प्रदर्शन। पुरुलिया में होगी टीएमसी की रैली। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने तेज किया अपना अभियान। आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में करेंगे जवाबी रैली। शुभेंदु अधिकारी का ऐलान। ममता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा। कहा, नहीं हरा पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। शुभेंदु ने ममता के नंदीग्राम कूच पर बोला हमला। कहा, ममता की रैली हैदराबाद की पार्टी की रैली जैसी थी। शुभेंदु ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलाव लाने की वादा किया। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को आधा किया। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। बोली, नंदीग्राम और भवानीपुर से लड़ूंगी चुनाव। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, कसा तंज। कहा, हार भांप गई हैं सीएम। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पथराव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाए गए पत्थर। केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी थे मौजूद। रैली में पथराव के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए। कुछ को अस्पताल भेजा गया। पथराव की घटना के बाद इंडिया टीवी से बोले शुभेंदु, ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। शुभेंदु ने कहा, ममता एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और एक्स सीएम होने वाली हैं। बंगाल में चाहिए एक और परिवर्तन। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऐलान। कहा, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को देंगे समर्थन। अखिलेश का आरोप, बीजेपी नफरत फैलाकर जीतना चाहती है बंगाल। 2017 में यूपी को भी ऐसे ही जीता था। कर्नाटक के मराठी बाहुल इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने के उद्धव ठाकरे के बयान पर बोले येदियुरप्पा, ठाकरे कर्नाटक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का बयान। बोले, 60 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक के मराठी बाहुल इलाकों को यहां लाकर रहेंगे। इनमें से अजीत डोवल की देश के कई सूफी संतों के साथ बैठक। अजमेर दरगाह दीवान समेत देश के कई मुस्लिम सूफी संत के साथ मुलाकात की। बैठक में देश में बढ़ती कट्टरता पर सूफी संतों ने जताई चिंता। दरगाह बोर्ड में एक राज्य मंत्री नियुक्त करने की मांग की। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। बारामूला के रामपुर सेक्टर में की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। जैश ए मोहम्मद के हैंडलर के लिए काम करने वाले 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों की मदद पहुंचाने वाले संदिग्धों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। 2 AK-47
और 16 ग्रेनेड भी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, पंजगाम के लनहोर इलाके में आईईडी बम डिफ्यूज किया गया। पुडुचेरी के पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव असेंबली में पास हुआ। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर भी प्रस्ताव पास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार, आज माध्यमिक स्कूलों के 436 टीचर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में भी मनरेगा के तहत 150 दिनों तक मिलेगा रोजगार, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान। तांडव वेब सीरीज को लेकर विवाद बढ़ा, लखनऊ के हजरतगंज थाने में 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ दिल्ली के एक कोर्ट में याचिका दायर, तांडव पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का इल्जाम है। तांडव वेब सीरीज से जुड़े 96 लोगों के खिलाफ बिहार की अदालत में शिकायत, धार्मिक भावनाओं को इरादतन ठेस पहुंचाने का आरोप है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने प्रकाश जावड़ेकर से अपील की, तांडव सीरीज पर बैन लगाने की मांग की। गोरखपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ सड़क पर उतरी शिव राष्ट्र सेना, कार्यकर्ता ने लगाए तांडव के खिलाफ नारे। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तांडव के पोस्टर्स पर काली पोती प्रदर्शन कर वेब सीरीज को बैन करने की मांग की। तांडव को लेकर विवाद पर डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने मांगी माफी, ट्वीट करके जताया दुख। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तारीखों का ऐलान, बेंगलुरु में 19 से 20 मार्च को होगी सभा। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए, अमित शाह समेत 6 लोग हैं ट्रस्टी। कच्छ में राम मंदिर के चंदे के लिए निकाली गई रैली के दौरान 2 समुदायों में झड़प और आगजनी, पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। हरिद्वार में जोर शोर से जारी है कुंभ की तैयारियां, शहर में जगह जगह दीवारों को बेहद खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया। देश में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम का चौथा दिन, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में लगाए जाएंगे टीके। सोमवार को 1,48,286 लोगों को लगा कोरोना का टीका। 3 दिनों में कुल 3,81,305 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 580 लोगों में देखे गए साइड इफेक्ट्स, सिर्फ 7 लोगों को करना पड़ा भर्ती। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 2 लोगों की मौत पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, टीके की वजह से मौत नहीं हुई। कर्नाटक सरकार ने भी हार्ट अटैक से मौत की बात कही। यूपी में अब 22, 28 और 29 जनवरी को वैक्सीन लगाई जाएगी। 29 जनवरी तक सभी 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण का लक्ष्य है। गुजरात में वैक्सीनेशन अभियान को सीएम विजय रूपाणी ने बताया सफल, कहा कोई साइड इफेक्ट वाला मामला नहीं आया। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट, बीते 24 घंटे में 10,064 लोग संक्रमित मिले, 137 लोगों की मौत हुई। देश में एक दिन में 17,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी, अभी भी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 161 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई। दिल्ली में नर्सरी वाले स्कूलों को खोलने की मांग, कई स्कूलों के निदेशकों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,924 नए मामले आए, 24 मरीजों की कोरोना से जान गई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 379 मामले, केरल सिर्फ 4 की मौत, 622 मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में हटा नाइट कर्फ्यू, कोरोना केस घटने पर राज्य सरकार का फैसला, कई और राहतें भी दी जाएंगी। पंजाब में 21 जनवरी से खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राज्य सरकार का फैसला। दुनिया में कोरोना के केस 9 करोड़ 59 लाख के करीब पहुंचे, मौत का आंकड़ा 20,48,000 के पार हुआ। वैक्सीन को लेकर WHO ने जताई चिंता, कहा पहले गरीब देशों के बुजुर्गों को देना चाहिए टीका। नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर संकट गहराया, अब तक 29 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया ने मांगी जानकारी। ब्राजील ने एस्ट्राजेनेका और चीन की साइनोवैक वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी, 27 राज्यों में बांटे जाएंगे टीके। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ब्राजील को मदद भेजी, 1,36,000 लीटर ऑक्सीजन भेजी गई। फिलीपींस में बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई चिंता, कुल आंकड़ा 5 लाख के पार। चीन में एक हफ्ते में 4,160 कमरों वाला क्वारंटीन सेंटर तैयार हुआ, 34 हेक्टेयर में फैला है ये क्वारंटीन सेंटर। भगोड़े विजय माल्या को भारत लाने की हो रही कोशिश, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कानूनी कार्रवाई की वजह से हो रही देरी। 70 से ज्यादा न्यूज चैनल्स की संस्था NBA ने रिपब्लिक को IBF से हटाने की मांग की। रिपब्लिक टीवी की रेटिंग को बार्क से हटाने की मांग। यूपी के सहारनपुर में केंद्रीय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के भाई की संदिग्ध हालत में मौत, शव के पास लाइसेंसी पिस्टल भी पाई गई। कुछ समय से मानसिक तनाव से ग्रसित थे अंकुर अग्रवाल, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में गौ तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने पथराव किया, हमले में एक दरोगा और 2 सिपाही समेत कई लोग जख्मी हुए। महिलाओं ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पूरे मामले में 14 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने नवजात बच्चियों की तस्करी को करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 7 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली के डाबरी में मेट्रो स्टेशन पर CISF के जवान ने बचाई एक मुसाफिर की जान, अचेत होकर गिरने पर
CPR दिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने आज किया सोडा प्लांट का उद्घाटन। गुजरात के द्वारका में लगाया गया है RSPL का ये सोडा प्लांट। वडोदरा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने की पहल, यौन शोषण छेड़छाड़ की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एक टीम का गठन हुआ। हर पुलिस स्टेशन में शी टीम का गठन। देश की कैंसर स्पेशलिस्ट और अज्यार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन वी शांता का निधन। चेन्नई में 93 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दिल्ली में एक बार फिर से कोहरे और ठंड का डबल अटैक, विजिबिलिटी काफी कम रही। धुंध की वजह से देरी से चल रही हैं ट्रेनें। दिल्ली के सफदरजंग में सुबह 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। गोरखपुर में आज भी छाया रहा घना कोहरा। धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। सफेद धुंध की चादर में लिपटा अलीगढ़। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। सुबह सड़क पर नहीं दिखी गाड़ियां। कानपुर में कोहरे और ठंड का कहर, सुबह सड़कों पर धीमा दिखा ट्रैफिक। पंजाब के अमृतसर में छाया घना कोहरा। धुंध की वजह से हेडलाइट जलाकर लोगों ने अपनी गाड़ियां चलाई। ठंड से बचने के लिए लोग जला रहे हैं अलाव। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बर्फबारी से मुसीबत, कई इलाकों में ट्रैफिक रोका गया। पोलैंड के कई शहरों में बर्फबारी ने रोकी रफ्तार, तापमान -28 डिग्री तक पहुंचा।